हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम फंड विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है। आधुनिक भारत के इतिहास को अब तक हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और 7 पार्ट हमारा ये गवर्नर जनरल वायसराय से था और इसको हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। इसका 1 पार्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं और 1 पार्ट इसका आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा अधिक थे तो वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। तो कल हमने लॉर्ड नॉर्थ बुक तक कंप्लीट कर लिया था। आज लॉर्ड लिटन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लॉर्ड लिटन के क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। लेट ना करते हुए आइए इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था तो 1876 से 1880 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है 1876 ईस्वी को। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो है किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति थी ये लॉर्ड लिटन वायसराय ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन ही थे। 1876 ईस्वी में ऐसा इन्होंने किया था। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड लिटन ने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया था? तो ये 1 जनवरी 1877 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। राज उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1877 ईस्वी में ICS की परीक्षा में प्रवेश के लिए 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष जो है जो आयु थी तो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष के वायसराय के समय कर दी गई थी। तो लॉर्ड लिटन वायसराय के समय कर दी गई थी। किसने वर्नाकुलर प्रश्न एक्ट लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ही थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रश्न एक्ट लागू किया 1878 ईस्वी में। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रश्न एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है और ये 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग गठित किया था? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है लिटन ने एक अकाल आयोग गठित किया था 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने वर्नाकुलर प्रश्न एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात की संज्ञा दी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रश्न एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी किसके कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू हुआ था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के पश्चात जो है कौन सी संधि हुई थी? तो ये गंडमक की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 के बीच हुआ था और इसी में जो है गंडमक की संधि हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट जो वायसराय हुए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है 1880 से 1884 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉर्ड रिपन के बारे में, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया था 1881 ईस्वी में और इन्हीं के समय में जो है नियमित जनगणना भी लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, जनगणना से रिलेटेड
क्वेश्चन भी दे रखा है। प्रति 10 वर्ष पर जनगणना का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, 1881 ईस्वी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। वर्नाकुलर प्रश्न एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था 1882 ईस्वी में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे, ऑकलैंड थे, रिपन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे तथा चार्ल्स मेटकॉफ थे। इन्हें चार्ल्स मेटकॉफ भी कहा जाता है, लॉर्ड मेटकॉफ भी कहते हैं। तो ये भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को जो है किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं जो है 1882 में किसने सशक्त बनाई थी? तो लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को 1882 ईस्वी में सशक्त बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्बर्ट विल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुआ था और 1883 से 1884 ईस्वी के समय जो है एल्बर्ट विल का विवाद इस समय हुआ था। एल्बर्ट विल विवाद जो है किससे संबंधित था? तो जो एल्बर्ट विल विवाद था ये यूरोपियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना जो है एल्बर्ट विल विवाद से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड रिपन वायसराय के कार्यकाल में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था एल्बर्ट विल के खिलाफ। ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले कौन अग्रगामी थे? तो ये NM लोखंडे थे जो ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले जो है अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा था कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? तो लॉर्ड रिपन ही थे, इन्होंने जोर देते हुए कहा था कि ढला लौह नौकरशाही जो है हमेशा नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के समय बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन ही थे, इन वायसराय जिनके समय बंगाल नगर पालिका अधिनियम जो है 1884 पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप मुझे मेरे शब्दों में नहीं बल्कि मेरे कार्यों आप मुझे मेरे शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करें। यह कथन जो है लॉर्ड रिपन का ही था। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता एवं उनके कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभिक बिंदु कहा? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे। इन्होंने रिपन को जो है भारत का मुक्तिदाता तथा उनके कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग के आरंभिक बिंदु कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक महान एवं लोकप्रिय था। यह कथन किसका था? यह कथन मदन मोहन मालवीय जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सिविल सेवा की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था? तो रिपन ही थे। लेटन के समय घटाई गई थी, 19 वर्ष की गई थी कि फिर रिपन ने जो है फिर इसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट शासक हुए लॉर्ड डफरिन वायसराय, और लॉर्ड डफरिन वायसराय का कार्यकाल जो है 1884 से 1888 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के समय जो है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल ही 1884 से 1888 ईस्वी तक था और कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1885 ईस्वी का बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है किसके समय पारित हुआ था? तो जो 1885 ईस्वी का बंगाल टेनेंसी एक्ट था ये लॉर्ड डफरिन के समय पारित हुआ था। किसके समय में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध और वर्मा का विलय किया गया था? तो लॉर्ड डफरिन के समय किया गया था 1885 से 1886 ईस्वी में। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 किसके समय पारित हुआ था? तो जो पंजाब टेनेंसी एक्ट था 1887 जो है ये लॉर्ड डफरिन के समय ही पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे और लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल जो है 1888 से 94 तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आए, किसके कार्यकाल में आए थे? तो ये लैंसडाउन के कार्यकाल में ही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 ईस्वी का कारखाना अधिनियम जो है किसके समय बना था? तो लैंसडाउन के समय ही बना था। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के समय वायसराय कौन थे? तो लैंसडाउन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893 ईस्वी में किसने की थी? तो लैंसडाउन ने ही की थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1893 जिसे सम्मति आयु अधिनियम किसके समय में लागू हुआ था? तो ये लैंसडाउन के समय में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भी इनका कार्यकाल जो है 1894 से 1899 ईस्वी तक था। क्वेश्चन देख लीजिए, चित्राल विद्रोह जो कि हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र में हुआ था किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था चित्राल विद्रोह। फिर उसके बाद जो है वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इनका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितने वर्षों का जो है था? तो 7 वर्षों का था, जो कि इनका कार्यकाल 1899 से स्टार्ट हुआ था और 1905 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी में किसके समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी? तो इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन ने की थी वर्ष 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो कर्जन के समय में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लॉर्ड कर्जन को या कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन मार्शल को जो है कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल जो है नियुक्त किया था, सर जॉन मार्शल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये कर्जन के समय में पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्जन प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया और इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था? तो जो यंग हस्बैंड मिशन था इसे कर्जन ने ही भेजा था 1904 ईस्वी में। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो तिब्बत में रूस का षड्यंत्र जो है विफल करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग जो है किसने स्थापित किया था?
तो एक महानिरीक्षक के अधीन जो कृषि विभाग है इसे कर्जन ने स्थापित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम 1900 ईस्वी जो है किसने बनाया था? तो यह कर्जन ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने सिंचाई आयोग 1901 में ईस्वी में गठित किया था? तो कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में जो है कर्जन ने सिंचाई आयोग 1901 में गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के सृजन के रूप में शुरू किसने की थी? तो कर्जन ने की थी। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए जरा, 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में जो है किसने शुरू की थी? तो ये कर्जन ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया था? तो जो सहकारी उधार समिति अधिनियम था कर्जन ने ये कृषि सुधार हेतु था और 1904 ईस्वी में इस अधिनियम को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्जन के समय 1905 ईस्वी में कहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था? तो पूसा बिहार में खोला गया था। अकाल संबंधी सुधार हेतु जो है कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया था? तो एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो है कर्जन ने अकाल आयोग गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्जन ने पुलिस विभाग सुधार हेतु 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया था? तो सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग गठित किया था कर्जन ने पुलिस विभाग के सुधार हेतु 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निदेशक के अधीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग CID की स्थापना किसने की थी? तो जो केंद्रीय गुप्तचर विभाग जिसे CID बोलते हैं इसकी स्थापना जो है कर्जन ने की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्जन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायसराय कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत के संदर्भ में बुलाया था? तो जो थॉमस रॉबर्टसन थे इन्हें जो है कर्जन ने अपने कार्यकाल में भारत जो बुलाया था तो रेलवे में सुधार करने के लिए बुलाया था 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना किसने की थी? तो कर्जन ने की थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो कर्जन ने की थी। और 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के सभापति कौन थे? तो जो 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय आयोग के सभापति थे ये थॉमस रेले थे। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग में कौन एक भारतीय शामिल थे? तो ये गुरदास बनर्जी थे। जो 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग में ये भारतीय थे तो ये गुरदास बनर्जी थे। जो 1902 ईस्वी के विश्वविद्यालय आयोग में ये भारतीय शामिल थे। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। कौन सा गवर्नर जनरल 1885 ईस्वी के बाद बंगाली भारत में कौन सा गवर्नर जनरल 1885 ईस्वी के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसे क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा था? तो कर्जन ही थे। ये जो है बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने पर इस संदेह करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो ये कर्जन ने लिखा था। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सेक्रेटरी को लिखा था इन्होंने ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह किसने लिखा था? ये लॉर्ड कर्जन ने ही लिखा था। 1903 ईस्वी में मद्रास गवर्नर को इन्होंने लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है किसने अपनाई थी? तो ये कर्जन ने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो दोनों वायसराय के द्वारा अपनाई गई थी ये नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये ब्रूमफील्ड फुल्लर थे, जो कि पूर्वी बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया? तो ये लॉर्ड कर्जन थे, इनको जो है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया। और कर्जन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्यकाल जो है 1905 ईस्वी में क्या था? तो ये बंगाल का विभाजन जो है इन्होंने किया था, यही कार्य इनका सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य था 1905 ईस्वी में, ऐसा इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना कब लागू की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बसाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वायसराय देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने सबसे अधिक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, इन्होंने यह कार्य जो है नवंबर 1905 ईस्वी में ऐसा इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि थे, ये लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिलने गया था? तो शिमला में गया था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय 1907 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, क्योंकि लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल जैसा इन्हें बताया कि 1905 से 1910 ईस्वी तक था, और जो सूरत विभाजन हुआ था ये 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। आगे देखिए, नेक्स्ट एक मिनट, माल्य मिंटो सुधार जो 1909 ईस्वी था, किसके समय पारित हुआ था? तो जो माल्य मिंटो सुधार ईस्वी था 1909 जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पारित हुआ था, क्योंकि इनका कार्यकाल जैसा मैंने बताया कि 1905 से 1910 ईस्वी तक था। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट हुए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक था। इनसे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्य में क्रियान्वित हुआ था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय क्रियान्वित हुआ था। 1911 में हालांकि ये घोषणा हुई थी और 12 में स्थानांतरित हो गई थी, फिर यहाँ क्रियान्वित हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। 1911 ईस्वी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटेन के केवल जो है एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम थे 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1911 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय पर दिल्ली एवं उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के वायसराय थे, इनके जो दिल्ली प्रवेश के समय जो है जब आ रहे थे तो इन पर जो है बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी के समय किसे प्रथम कुलपति बनाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनाया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट वायसराय हुए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना जो है के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भारत के गवर्नर जनरल जो है चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शिक्षा सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन जो 1917 में हुआ था, इस समय गवर्नर जनरल जो है चेम्सफोर्ड ही थे। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? तो बिहार का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी 1919 ईस्वी नियुक्त किया था? तो यह सर सिडनी रॉलेट थे। इनकी अध्यक्षता में चेम्सफोर्ड ने जो है रॉलेट कमेटी 1919 जो है नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है किसके समय में आया? तो यह चेम्सफोर्ड के समय में भी आया था। रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के समय में आया था। आगे देखिए, नेक्स्ट वायसराय है लॉर्ड रीडिंग थे। इनका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड रीडिंग थे। किसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 जो है वापस ले लिया गया था? तो ये चेम्सफोर्ड के समय तो आया था, लेकिन रीडिंग के समय जो है वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 ईस्वी में भारत में हुआ था? तो रीडिंग के समय में हुआ था। आगे देखिए, दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग ही थे। द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 ईस्वी में मूडीमैन कमेटी का गठन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। आगे देखिए, फिर लॉर्ड इरविन, इनका कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के गठन 1927 ईस्वी में तथा भारत आगमन जो है 1928 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1928 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन ही थे। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में की गई थी। गांधी एवं इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ साइंस इंडियन स्कूल ऑफ साइंस की स्थापना कहाँ की थी? तो धनबाद झारखंड में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट वायसराय देखिए, लॉर्ड विलिंगटन थे। इनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। इनसे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 ईस्वी जो है किसके समय भारत में प्रस्तावित हुआ था? तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय भारत में प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू करते समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन ही थे। वर्मा को कब भारत से पृथक कर दिया गया? तो 1935 ईस्वी में पृथक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय, यह लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में जो है संपन्न हुआ था, क्योंकि इनका कार्यकाल 1931 से 36 ईस्वी तक था। आगे देखिए, लॉर्ड लिन लिथगो हैं। इनका कार्यकाल जो है 1936 से 1944 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल जो है किस वायसराय का था? तो ये लॉर्ड लिन लिथगो का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया था? तो 1940 ईस्वी में घोषित किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो थे। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो ही थे।
आगे देखिए लॉर्ड वेवेल हुए, इनका कार्यकाल जो है 1944 से 1947 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, CR फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1944 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 4 जून 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन को आयोजित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि 16 अगस्त 1946 को किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल के गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड वेवेल के समय जो है भारत आया था। आगे देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन हुए गवर्नर जनरल, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। इनका कार्यकाल 1947 से 1948 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 जून योजना कब प्रस्तुत की गई? 1947 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। रेड क्लिफ आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी गवर्नर जनरल हुए। इनका कार्यकाल जो है 1948 से 1950 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भारत के प्रथम भारतीय थे और अंतिम गवर्नर जनरल जो है श्री राजा गोपालाचारी ही थे। आगे देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल, इनका कार्यकाल देख लीजिए। इधर वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785, फिर कॉर्नवालिस 1786 से 1793, सर जॉन शोर 1793 से 1798, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी, अर्ल ऑफ मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833। फिर देख लीजिए भारत के गवर्नर जनरल जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन थे, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 1835, फिर सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836, फिर ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी, फिर लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी, सर हेनरी हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848 ईस्वी, फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी, फिर लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 ईस्वी। फिर देखिए भारत के वायसराय, लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 ईस्वी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी, लॉर्ड नॉर्थबुक 1872 से 1876 ईस्वी, लॉर्ड लिटन 1876 से 1878 ईस्वी, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी, फिर लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी, लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी, फिर लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी,
लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1936 ईस्वी तक इनका कार्यकाल ही था। आगे देखिए, एक मिनट, भारत के गवर्नर जनरल तथा क्राउन के प्रतिनिधि देख लीजिए। फिर लॉर्ड जो कि 1935 के अधीन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे 1936 से 1944 ईस्वी। लॉर्ड वेबल 1944 से 1947 ईस्वी। फिर माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल देख लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी। फिर श्री राजगोपालाचारी 1948 से 25 जनवरी 1950 ईस्वी तक। आगे देखिए, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य देख लीजिए। इधर प्रमुख कार्य हैं, इधर गवर्नर हैं। तो जब बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग द्वारा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग द्वारा। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग द्वारा। और स्थायी बंदोबस्त की जो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी की व्यवस्था थी, कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। पेशवाई का अंत तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पिंडारियों का दमन, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। फिर अंग्रेजी शिक्षा में और सामाजिक सुधार तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमन के द्वारा। प्रेस पर प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। दास प्रथा का अंत एलन बरो के द्वारा ही किया गया। राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यक्तिगत सिद्धांत तो जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, यह भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चूक सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति तो डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा। अवध का विलय डलहौजी के द्वारा किया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति लॉरेंस के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेटन के द्वारा। अग्र फॉरवर्ड नीति रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन रिपन के द्वारा। और आगे देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति जो है रिपन के द्वारा की गई थी। एल्बर्ट विल विवाद रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा स्टार्ट किया गया था। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई। वर्मा का विलय डफरिन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी। दिल्ली दरबार जो है यह हार्डिंग द्वितीय के समय में लगाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन तो यह जो प्रांतों में द्वैत शासन लगा था, यह चेम्सफोर्ड के द्वारा लगाया गया था। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। रॉलेट एक्ट यह भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ था। आगे देखिए, इसके बाद देखिए आधुनिक भारत के एक मिनट प्रमुख युद्ध और नेतृत्वकर्ता एवं उनसे संबंधित जो है एक मिनट परिणाम जो है एक मिनट। अब देखिए, जो आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध हुए उसके नेतृत्वकर्ता एवं उससे संबंधित जो परिणाम हुए, थोड़ा सा छोटा है तो आप देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए। देखिए, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो ये 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था और ब्रिटिश कंपनी इसके नेतृत्वकर्ता थे। जो संबंधित राजा थे तो ये डुप्ले थे, फ्रांसीसी थे। और इस जो संधि के तहत इसका समाप्त हुआ था, तो एक्सला शापेन की संधि के तहत इसका समाप्त हुआ था 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट जो हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध तो 1750 से 54 ईस्वी में हुआ था, तो ये ब्रिटिश कंपनी के नेतृत्व में हुआ था और जो संबंधित राजा थे तो इससे डुप्ले और गोडहू थे और ये अनिर्णायक युद्ध था।
फिर तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी में आयरकूट के नेतृत्व में हुआ और जो संबंधित थे राजा उससे काउंट डी लाली से हुआ था और ये पेरिस की संधि 1763 में हुई और ब्रिटिश कंपनी की इसमें विजय हुई थी। इस संधि के तहत इसका समापन हुआ। फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। गवर्नर जनरल उस समय क्लाइव थे और सिराजुद्दौला से हुआ था और इसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई थी और ये एक तरह से षड्यंत्र ही था। मीर जाफ़र ने धोखा दिया था, इस वजह से इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ और गवर्नर जनरल जो थे हेक्टर मुनरो थे और जो जिनसे हुआ था बक्सर का युद्ध संबंधित जो राजा थे तो शुजाउद्दौला थे, मीर कासिम थे और शाह आलम द्वितीय थे और इसमें जो है ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई थी और इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी की। आगे जो रुहेला का युद्ध हुआ 1774 ईस्वी में अवध का नवाब एवं ब्रिटिश कंपनी और मुगल बादशाह से हुआ था और इस समय जो संबंधित राजा थे रुहेला सरदार थे और इसमें त्रिगुट की विजय हुई थी। मतलब अवध के नवाब ब्रिटिश कंपनी और मुगल बादशाह की जो है विजय हुई थी। आगे देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और ये वेरलिस्ट गवर्नर के समय में हुआ था। हैदर अली से हुआ था और इसमें मद्रास की संधि हुई थी, इसमें हैदर अली विजयी हुए थे। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। हैदर अली एवं टीपू से हुआ था, इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में कार्नवालिस के समय में हुआ था, गवर्नर जनरल के समय और टीपू से हुआ था, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली के समय में हुआ था, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेज़ली और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और कंपनी की विजय हुई थी। फिर देख लिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक में हुआ था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और जिनसे हुआ था तो ये माधव नारायण राव पेशवा थे और इसमें जो है सालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से तहत सालबाई की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 ईस्वी, लॉर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल थे और ये बाजीराव द्वितीय से युद्ध हुआ था, इससे बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि जो है 1805 ईस्वी में हुई थी। फिर देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी में हुआ था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे और बाजीराव द्वितीय से हुआ था, इसमें कंपनी की विजय एवं पूना की संधि हुई 1818 ईस्वी में। फिर देख लिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 ईस्वी, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे और नेपाली सेना से युद्ध हुआ था और इसमें सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। देख लिए फिर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 ईस्वी में, लॉर्ड एमहर्स्ट की उसमें हुआ था और इसमें लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल थे। जनरल बंडूला से युद्ध हुआ था और ये यांडूब की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड हलौजी गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। धाराबादी से हुआ था और ये अनिर्णायक युद्ध था। फिर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 ईस्वी में, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे और ये थीबो से हुआ था। उस समय बर्मा पराजित हुए, ब्रिटिश आधिपत्य जो है स्थापित हो गया था। फिर देख ली आंग्ल सिंध युद्ध हुआ 1843 ईस्वी में, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे और सिंध के राजा से हुआ था और इसमें सिंध का विलय हुआ 1843 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे उस समय और राजा दिलीप सिंह से हुआ था और ये लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय में हुआ था और राजा दिलीप सिंह से हुआ था। इसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई एवं पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में कर लिया गया। फिर देख लिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड एलन बरो गवर्नर के समय में हुआ था
और ये दोस्त मोहम्मद से हुआ था। इसमें ब्रिटिश जो है विजयी हुए थे। नेक्स्ट हुआ द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल थे और ये शेर अली एम याकूत खां से हुआ था। इसमें जो है गंडमक की संधि हुई थी और ये 1879 ईस्वी में हुई थी। तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध 1919 ईस्वी में हुआ था और चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अमीर हबीबुल्ला से युद्ध हुआ था और इसमें जो है ब्रिटिश सेना जो है विजयी हुई थी। इसके बाद हमारा ये आज जो है वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से जो रिलेटेड टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उससे रिलेटेड रहेगा। इसका पार्ट हम कल लेकर आएंगे। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर से रिलेटेड। इसको आप कई बार रिपीटेड करिए, क्योंकि कई बार रिपीटेड करिए, रिवीजन करिए, इससे ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। एक बार से क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल, वायसराय, इनकी डेट जो है एक बार में माइंड में नहीं सेट होती। तो कई बार आप देखिए तो क्लियर हो जाएंगे। और ये आल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। आल एग्ज़ाम के लिए प्लस आल स्टेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो कैसी लग रही ये ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।